तुम अब नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए। तुम बताओ कहाँ से लेकर आऊं मैं थर्ड इतने शॉर्ट नोटिस पर। 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अपने के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाया। You know what? तुम्हें रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की आदत हो गई। बट आई एम रियली सॉरी। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट किया, इसे सॉल्व भी तुम खुद करो। लेकिन आपने आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक हजमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी थी। वो नौकरों की तरह कभी सांस की साड़ी आयरन करता, तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सर पर था। वहीं अवनी कभी-कभी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सर पर था। पापा क्या कर सकते हैं? इसमें मेरी क्या कर रही है? मुझे इसे जाने का मौका तो दिया था। बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया उन्होंने। क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ना पैसे आए और ना तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। ऊपर से वुडटॉप शॉप से भागने की कोशिश कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ गार्ड्स की नजर पड़ गई, वरना ये तो रफू चक्कर करने का पूरा प्लान बना चुके थे। देखिए मिस्टर, 2 बजे अगर 5 बजे तक तुमने इस साइंटिस्ट स्टैचू के पैसे नहीं भरे, तुम्हें पुलिस को बुलाते हो, इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा और इन बॉडीगार्ड से तुम दोनों की खातिरदारी कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? जी समझ में आई, बस तुम जी हम फिगर करते हैं। पापा जी ये हमें प्रीमियम की ना जाने देंगे, लेकिन मैं जेल जाना चाहता था। प्लीज तुम कुछ करो ना, तुम मेरे बदले जेल चले जाओ। वैसे भी मेरे परिवार ने 3 साल तक तुम्हें रहने के लिए छत दी। इतना तो कर सकते हो तुम मेरे लिए। डैडी जी मैं जेल तो चला जाता। ये लोग काफी स्ट्रिक्ट है, ऐसे झूठ छोड़ेंगे। आपने देखा मैंने जेल के सब देखने के साथ क्या किया। अब तो पैसे से जोड़े मैंने 30 लाख दे दे, मेरे जेब में 30 फूटी कौड़ियां हैं। मैं नहीं कमाता तब मुझे खर्चे के लिए भी अभी पैसे देते हैं। बस नौकरी है, कैसे चुकाऊंगा? तुम अभी को फोन करो। मैंने उसे फोन किया था, उसने फोन काट दिया। यूजलेस ना मत हो तुम एकदम। अपनी बात मेरी बेटी के सामने रख भी नहीं सकते। तुम उसे कॉल कर, मैं बात करता हूँ। मैंने कहा मुझे काम के टाइम सब मत किया करो। अब दोबारा कॉल किया ना तो मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैड बेटा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ मुझसे स्टैचू टूट गया और ये लोग पैसे मांग रहे हैं। नहीं दिया तो मुझे जेल भेज देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पर डैड आपको क्यों? ये गलती तो गौतम की है ना, तो आपको जेल भेज। बेटा वो दरअसल मुझसे टूट गया। स्टैचू देखते हुए मैं उसकी पिक्चर ले रहा था। मेरा हाथ लग गया और स्टैचू नीचे टूट गया। डैड आप ऑलरेडी जानते हैं कि गौतम ने घर पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है। और आप भी मेरी लाइफ में नई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा ठीक है, अब बताइए आप क्या करें? मैं मॉम को लेकर आती हूँ। बेटा एंटीक शॉप पर है, माधव नगर। ओके वेट मैं अभी आ रही हूँ। अवनी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल अवनी के पिता अनिल सिंह जोधपुर के अमीर परिवारों में से थे, लेकिन अनिल की मां गायत्री देवी हमेशा से ही गौतम और अवनी की शादी के खिलाफ थी। 3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। अवनी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। पर शादी की कुछ बाद ही हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए। इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अपने के लिए चुना, कैसे पहचानते थे वो गौतम को। फिर उनके जाने के बाद परिवार की बागडोर उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मैंशन से अलग कर दिया था। अवनी आज भी ये सब